हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेवनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेवनम होता क्या है। तो लेवनम बेटा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक ट्री होता है जिसके बारे में यहाँ पर टेड ह्यूज ने बताया है। तो लेवनम टॉप यानी लेवनम जो ट्री है उसके टॉप के बारे में जो पोइट हैं वो बताते हुए कहते हैं कि ये एकदम से शांत है और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यहाँ पर बेटा इस टाइम को डिस्क्राइब किया है। ये किस समय की बात है? आफ्टरनून की बात है। और यहाँ पर येलो यूज हुआ है, येलो सितंबर, ये सितंबर का समय है। और जो लेवनम है उस पर दोपहर के समय जो धूप है वो पड़ रही है और उससे क्या हो रहा है, वो येलो दिखाई देने लगा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो येलो हो गई हैं और जो इसके बीज हैं वो भी गिर गए हैं। इस पेड़ के बेटा बीज पॉइजनस होते हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ करके हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये ऑटम सीजन है, क्योंकि ऑटम सीजन में ही पत्तियां गिरती हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यहाँ पर गोल्ड फिंच जो आया बेटा, गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच एक्चुअल में एक वर्ड है जो कि कहाँ पर आकर के बैठी है? लेवनम टॉप पर। विद अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, यहाँ पर बेटा उस वर्ड को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि उस पर एक वर्ड आती है और वो वहाँ पर बैठ करके जैसे चिड़िया आवाज़ करती हैं वैसे आवाज़ कर रही है। अब वो उसकी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अ सडननेस यानी वो बहुत ही क्विक है, बहुत ही क्विकनेस है उसमें। जैसे कि जो वर्ड्स होती हैं उनको अगर आप थोड़ी सी भी आवाज़ करो तो वो वहाँ से चली जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि वहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ पर? शाखा के एंड पर। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, यहाँ पर बेटा गोल्ड फिंच को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि गोल्ड फिंच कैसी होती है? स्लीक, स्लीक मतलब पतली और चमकदार। किसकी तरह बताया उन्होंने यहाँ पर? लिजर्ड की तरह। एंड अलर्ट, और लिजर्ड की तरह ही वो अलर्ट और एब्रप्ट होती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप of chitterings and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills, it is the engine of her family। इस पूरे पैराग्राफ में बेटा उन्होंने बताया है कि जो वर्ड है वो आती है वहाँ पर, और थिकनेस, यहाँ पर थिकनेस की बात करिए कि वो थिकनेस में एंटर करती है, यानी पहले वो ब्रांच के एंड साइड पर बैठी हुई होती है, उसके बाद वो पेड़ के अंदर की तरफ जाती है, यानी उसकी थिकनेस की तरफ जाती है जहाँ पर उसका नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सी मशीन स्टार्ट हो जाती है बेटा? मशीन एक्चुअल में स्टार्ट नहीं होती, बल्कि जब वो चिड़िया होती है वहाँ पर जाती है तो उसके नेस्ट में जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसको देख करके चिटरिंग्स करते हैं, आवाज़ करते हैं जैसे चिड़िया निकालती हैं। तो इन आवाज़ों को, इन चीज़ों को उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, मशीन आवाज़ करती है, ऐसे ही वहाँ पर मशीन स्टार्ट हो गई। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कपकपाना। तो वो जो पूरा ट्री होता है उस आवाज़ों से, उस जो प्रोसेस होता है उससे ट्रेम्बल करने लगता है, कंपन करने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, और यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फिंच जो कि वर्ड है उसको बताया है इंजन ऑफ अर फैमिली। तो इंजन किस चीज़ को कहते हैं? जो किसी मशीन को चलाने का काम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फिंच को इंजन बताया है, और जो प्रोसेस वहाँ चल रहा है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और बच्चे आवाज़ करने लगते हैं, पेड़ हिलने लगता है, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा है कि एक मशीन स्टार्ट हुई है। अब आगे पोइट कहते हैं शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर वियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्लिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेवनम सबसाइड टू एम्पटी। यहाँ पर बेटा जो गोल्ड फिंच है वो अपने बच्चों को मिलने आती है, उसके बाद क्या करती है? उसके बाद अपने पंखों को फैलाती है और उस ब्रांच के शाखा के एंड में जाती है, और उसके बाद क्या करती है? वो अपने बच्चों को अपने पंख दिखा करके पहचान कराती है। कि क्यों पहचान कराती है? कि जिससे कि उसकी एब्सेंस में कोई और वर्ड आकर के बच्चे उसको अपनी मदर ना समझ लें, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पीछे पंखों को दिखा करके पहचान कराती है। और उसके बाद जो भवरे जैसी जो मधुर आवाज़ होती है उसको आवाज़ करते हुए शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस का मतलब होता है उड़ जाना, वो वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, तो यहाँ पर इनफाइनाइट यूज हुआ है
अनंत आकाश के लिए बेटा। तो जो गोल्डफिंच है वो अनंत आकाश में उड़ जाती है एंड द लेबोनम सबसाइड टू एम्प्टी। और यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में टेड ह्यूज ने बताया था कि लेबोनम टॉप साइलेंट है और स्टिल है, तो लास्ट में भी जब गोल्डफिंच वहाँ से चली जाती है सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और लेबोनम ट्री कैसा रह जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है पहले की तरह। तो ये बेटा पूरी पोयम है। इसमें टोटली जो दो चीज़ों के बारे में बताया गया हमें, एक तो लेबोनम ट्री के बारे में है और उस पर आने वाली जो चिड़िया बैठती थी उसका नाम क्या था, गोल्डफिंच। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा हो। अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।